नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुल 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई इसके चौड़ाई के 3 गुनी है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। एक आयत ए, बी, सी और डी, इसका क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बोल रहा है लंबाई चौड़ाई के 3 गुना है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारे पास जो है वो x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 3x। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3x गुणे x बराबर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से काट दीजिए 27 को, 3 एकम 3, 3 9 27, एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो x का मान आ जाएगा √9, और जब अंडर रूट से 9 को बाहर निकाल जाएगा तो 3 बाहर निकलेगा। x का मान 3 आ गया। उसी तरह अब चौड़ाई 3 हो गई और लंबाई हमारी थी 3x, तो 3 और x का मान यहाँ पर रख दीजिए बराबर 9। अब लंबाई लंबाई 9 हो गई और चौड़ाई 3 है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप होता क्या, एक आयत के किनारे से जाने पर जब हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं तब उसको परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप में देखिए 2 बार लंबाई आ जाएगी और 2 बार चौड़ाई आ जाएगी, तो इसका परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। और इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो आपके पास लंबाई भी दिया हुआ है, लंबाई है 9 और चौड़ाई है 3। जब आप इनको आपस में जोड़ते हैं तो 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा बराबर 24 मीटर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक संस्था में 40 लड़कियों का औसत अंक 63 है और 50 लड़कों का औसत अंक 72 है, तो सभी लड़के और लड़कियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए गर्ल्स हैं 40 और बॉयज़ हैं 50। 0 से 0 काट दीजिए। अब गर्ल्स की संख्या 4 हो गई और बॉयज़ की संख्या अब 5 हो गई। गर्ल्स का औसत वजन है 63 और बॉयज़ का औसत वजन है 72। और टोटल अगर आप देखें गर्ल्स और बॉयज़ तो आपको मिलेगा 9, क्योंकि 4 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ हैं। 4 गर्ल्स का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए इसमें से। 4 3 12, 2 4 6 24, 1 25, 252। उसी तरह 5 बॉयज़ का टोटल नंबर कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36। तो टोटल इनके नंबर कितने हो जाएंगे, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। 2 6 5 11, 3 2 5 1 6। टोटल नंबर हो गए 612। और एवरेज क्या होता है, टोटल छात्र कितने हैं 9 और टोटल नंबर कितना है 112। तो एवरेज होता है टोटल नंबर 612 बटे टोटल छात्र 9। भाग कर दीजिए। 9 के पास 9 एकम 9, 9 छक्के 54, यहाँ से 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8,670 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर रुपए में बेचना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए एक व्यक्ति इसको बेचता है, एसपी करता है 8,670 रुपये में, तब उसको 15% की हानि होती है। 15% की वैल्यू क्या होती है,
15% की वैल्यू होती है 3/20। कोई वस्तु का मूल्य सीपी अगर 20 रुपये होगा तो उसको 3 रुपये की हानि उठा के बेचेगा 17 में, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 17 में ना बेचकर ये 8,670 में बेच रहा है। 17 के कितने गुना ज़्यादा है इसको चेक करिए। 17 एकम 17, 17 × 5 = 85 और एक बचेगा 17 एकम 17, 510 गुना ज़्यादा। उसी तरह उसका मूल्य 20 रुपये ना हो के क्रय मूल्य उसका भी 510 गुना ज़्यादा होगा। तो आप गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, उसका सीपी आ गया 10,200 रुपये। अब उसको बोल रहा है कि अब व्यक्ति चाहता है कि 15% लाभ पर बेचे। तो 15% बराबर 3/20। अब उसको लाभ में मिलता है, मान लेते हैं कि उसका सीपी 20 रुपये रहा होगा, तो अब उसको एसपी अगर उसको लाभ लेके बेचना है तो 3 प्लस करके बेचना होगा, 23 में बेचेगा। सर ने बताया है कि उसका सीपी 20 ना होके 10,200 रुपये है। इसका कितने गुना ज़्यादा है, तो इसका ये 510 गुना ज़्यादा है। अब उसी तरह अब एसपी 23 रुपये ना होके इसका भी 510 गुना ज़्यादा होगा। 23 का गुणा कर दीजिए 510 में, 0, 23 एकम 23, हंसलाया 2, 23 × 5 = 115 और 2 117। उसका अब एसपी हो गया 11,730 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।